हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद यशपाल। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है, आज की क्लास है घरेलू ऑब्जेक्ट्स की इंग्लिश। ठीक है, घर में जितनी भी हम वस्तुएं यूज़ करते हैं ना, उनकी इंग्लिश, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट्स इंग्लिश वोकेबलरी। ठीक है, घर में बहुत सारी वस्तुएं जो यूज़ करते हैं उनकी वोकेबलरी की जो आज क्लास है। और जो मैं बता दूं, ये बेसिक वोकेबलरी एक है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, बेसिक वोकेबलरी। ठीक है, क्योंकि जैसे इंग्लिश बोलने के लिए क्या ही चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए, सबसे पहले आपको जो अगर सीखना चाहिए, इंग्लिश बोलना सीखना या इंग्लिश सीखना चाहते हो, उसके लिए चाहिए बेसिक वोकेबलरी। तो उसी के लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, बेसिक वोकेबलरी। ठीक है, ये लगभग इसके 300 टॉपिक होंगे, 300 प्लस टॉपिक होंगे। तो मैंने शुरू किया, ये चौथी पाँचवीं क्लास है, तो इसको ऐसे में कंटिन्यू करूँगा। एक दिन छोड़ के मैं ये क्लास लाता हूँ, तो क्योंकि एक दिन मुझे इस पर रिसर्च करनी होती है कि कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाए, कौन सी ना की जाए। तो उसके बाद ये दूसरे दिन लेक्चर आता है, एक दिन छोड़ के लेक्चर आता है ये वाला बेसिक वोकैबुलरी की क्लास का। तो शुरू करते हैं घरेलू वस्तुओं की इंग्लिश, यानी डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट्स वोकैबुलरी पार्ट 1। क्योंकि ये शायद 2 3 4 लेक्चर बन जाए इसके छोटे छोटे, तो इसको लंबा रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है, जो ऑब्जेक्ट है, वो है अलमीरा। घर में जो हम यूज़ करते हैं, अलमीरा क्या होती है? अलमारी। ठीक है, जहाँ पे हम कपड़े नहीं रखते हैं, जहाँ पर कपड़े रख देते हैं, जहाँ जितना भी कोई सामान होता है, बुक्स की अलमीरा भी होती है, एक शेल्फ भी होता है, शेल्फ भी होती है, लेकिन अलमीरा होती है। जो अलमीरा, जिन्हें इंग्लिश में अलमीरा बोलते हैं, हिंदी में अलमारी बोलते हैं उसको, जहाँ पे सामान रखा जाता है, कपड़े वगैरह रखे जाते हैं धूल से बचने के लिए। अगला शब्द है ऐश। ऐश क्या होता है? अगर आप गाँव में रहते हो, जहाँ सिटी में जहाँ भी रहते हो, सर्दियों में क्या होता है, ठंड होती है, और ठंड होने जब और आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद, लकड़ी जलने के बाद क्या बचता है लास्ट में? कोयला बचता है, उसको क्या बोलते हैं? कोयल। ठीक है, और एक बचती है ऐश, यानी राख, तो उसको क्या बोलते हैं? राख बोलते हैं। ठीक है, अगला शब्द है अटैची केस। अटैची केस क्या होता है? अटैची केस एक होता है, एक तरह का बॉक्स होता है, इस तरह का। किसका बॉक्स होता है? रबर का हो सकता है, किसी मेटल का भी हो सकता है, वो मेटल का भारी होता है, ज़्यादातर रबर का ही होता है। तो उससे क्या होता है, कहीं इस तरह का इसका बिल्कुल मान लो ये अटैची, ये मैंने बना दिया आपके लिए। ये देखो, ये इस तरह की अटैची होती है, इस तरह का होता है, ऊपर से जी हथेली इसको पकड़ने के लिए होती है, और इसमें सामान डाल के हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से खुलती है, ये नीचे की तरफ खुलती है बंद करके। तो इसको बंद कर दिया, फिर कपड़े ले जाते हैं कहीं ना कहीं सामान ले जाने के लिए। ज़्यादातर गाँव में ये शादियों में यूज़ की जाती है, इसको बोलते हैं अटैची केस। अटैची केस को बोलते हैं हिंदी में अटैची। अगला शब्द है एक्स। एक्स क्या होता है? एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा क्या होता है बता दो? जैसे होता है एक डंडा, और ऐसे होता है कुल्हाड़ा। ठीक है, ऐसे करके कुछ लकड़ी काटने के लिए होता है। ठीक है, इस तरह से ये इस जगह से कटती है लकड़ी। गाँव में जो लोग इससे लकड़ी काटते हैं, या कहीं भी काट देते हैं इससे, तो एक्स उसको बोलते हैं कुल्हाड़ी को, यानी कुल्हाड़ा बोलते हैं हमारे गाँव में। अगला शब्द है बास्केट। बास्केट क्या होता है? बास्केट होता है टोकरी। ठीक है, बास्केट टोकरी देखिए, इस तरह की टोकरी होती है, ऐसे होती है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, हाँ, इस तरह की होती है, और होती किसकी? लकड़ी की होती है। लकड़ी की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, गांव में ज़्यादातर लकड़ी की होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? टोकरी बोलते हैं। ठीक है, टोकरी। अगला शब्द है बेड स्टेड। बेड स्टेड। बेड स्टेड क्या होता है? बेड स्टेड होता है पलंग। अब ध्यान रखना, एक चीज़ समझना अच्छे से। आज दिन तक आपने सुना होगा गांव में हमारे बेंच बोलते हैं, बेंच बेड को बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो भी पलंग होते हैं, जहाँ पर जो आप सोते हो ना, जैसे आपने देखा हो घर पे जो सोने का होता है, बहुत सारे मतलब जो सोने की अलग अलग जगह हो रखी होती है फैमिली की मेंबर्स की, तो जो वो रखा तो जहाँ पे सोते हैं जिस पे, उसको बोलते हैं बेड स्टेड। बेड स्टेड का मतलब होता है पलंग। ठीक है, अगला शब्द है बेंच। बेंच पता है क्या होता है? बेंच होता है, जहाँ तो आप स्कूल में पढ़े हैं तो छोटे छोटे वो बेंच होते हैं, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं, उनको भी डेस्क डेस्क भी बोलते हैं, बेंच भी उन्हीं को बोलते हैं। जहाँ कहीं पार्क में गए हैं, तो पार्क में बैठने के लिए छोटे छोटे बेंच बनाए होते हैं, उनको भी बेंच बोलते हैं, वो होते हैं बेंच। ठीक है, और ये हो गया बेंच। अगला शब्द है बॉबिन। बॉबिन क्या होता है? बॉबिन, यानी बॉबिन का मतलब होता है अंटा। अंटा क्या होता है? अंटा यानी फिरकी। ये देखो, इसको बोलते हैं अंटा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिरकी। इंग्लिश में ना, हिंदी में बोलते हैं फिरकी। ठीक है, फिरकी, ये है फिरकी। ठीक है, फिरकी बोलते हैं इसको। ये ना, जब आपको कपड़े सिलता है तो मशीन के नीचे इसमें धागा लगाया जाता है, तो इसको अंटा हिंदी में बोलते हैं, फिरकी भी बोलते हैं, पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाबिन। ठीक है,
अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगला शब्द है बॉटल। बॉटल का मतलब क्या होता है? बोतल, जो आपको पता है पानी वाली मिलती है उसको बॉटल ही बोलते हैं। अगला शब्द है बाउल। बाउल का मतलब क्या होता है? बाउल का मतलब होता है कटोरा। देखो, मैं इसके साथ साथ आपको हमारी जो भाषा में चीज़ें, गांव में जिन चीज़ों को जो बोला जाता है ना वो भी बताऊंगा। वो इसलिए बताऊंगा गांव की भाषा, ताकि आपको चीज़ें ना अजीब सी भाषा होगी और वो आपको चीज़ आसानी से समझ जाएगी। कटोरा, इसको पता है क्या बोलते हैं? काउल बोलते हैं हमारे गाँव में जो कटोरे को। जैसे हिंदी इंग्लिश में हो गया बाउल, हिंदी में हो गया कटोरा, ठीक है। तो ऐसे ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। अगला शब्द है ब्रश। ब्रश का मतलब क्या होता है? ब्रश ही होता है, या दातुन बोल दो। लकड़ी की करो तो दातुन, और प्लास्टिक का करो तो ब्रश, ठीक है। अगला शब्द क्या है? बल्ब। बल्ब तो आप सब जानते हैं, बल्ब बल्ब ही है, जहाँ पर जो हम बिजली वाला जिगल लगाते हैं। दो तीन तरह का होता है, अलग अलग होता है ना। अगला शब्द है कैंडल। कैंडल क्या होता है? कैंडल यानी मोमबत्ती। तो मोमबत्ती भी आप जानते हैं, दिवाली पे मोमबत्तियाँ लगाए जाते हैं, लोग दिए जलाते हैं। अगला शब्द है कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब क्या होता है? अलमीरा यानी अलमारी। मैंने बताया ना, अलमीरिया को भी अलमारी बोलते हैं और कैबिनेट भी अलमारी को ही बोलते हैं, ठीक है। एक कैबिनेट वो लग पॉलिटिकल होता है, वो पॉलिटिकल जब पॉलिटिक्स के वोकेबलरी आएगी उसमें मैं बताऊंगा कैबिनेट वो अलग होता है। पर इस कैबिनेट का जहाँ पर जो मतलब है अलमारी ही होता है। अगला शब्द है कनस्तर। कनस्तर क्या होता है? कनस्तर होता है, कनस्तर ही होता है। अब मैं बताता हूँ कनस्तर क्या होता है। जी हो गया कनस्तर। अब कनस्तर होता है, ये होता है कनस्तर, ये देख लो। इस तरह का जो डब्बा होता है ना, जहाँ इस तरह को इसी तरह का होता है, जहाँ कोई इस तरह से मान लो, इस तरह से हो गया, ठीक है। और इस तरह से सिलेंडर हो गया, सिलेंडर की शेप का भी होता है, ये हो गया सिलेंडर। तो इस सिलेंडर को भी कनस्तरी बोलते हैं, ठीक है। सिलेंडर तो ऐसे बोलते हैं, कनस्तरी बोलते हैं इस तरह का कोई शेप शक्ल का कोई चीज़ हो इस तरह के, जहाँ इस तरह की, उसको बोलते हैं कनस्तर, ठीक है। अगला शब्द है सेंसर। सेंसर का मतलब क्या होता है? सेंसर का मतलब होता है धूपदानी। धूपदानी क्या होती है? जी, जिसमें धूप नहीं रखी जाती है। आप घर में धूप वगैरह करते हो ना, तो उसमें क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं? धूपदानी। जिसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको सेंसर, ठीक है। अगला शब्द है एनबिल। एनबिल का मतलब क्या होता है? निहाई। इसको मैं गांव में बताता, गांव में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरन, ठीक है। एरन। एरन मतलब क्या होता है? जी, एक इस तरह का लोहे का होता है, जहाँ से इसको जमीन में, मिट्टी में, लकड़ी में गाड़ दिया जाता है, और इसके ऊपर क्या है? लोहे की वस्तुओं को क्या मतलब पीटा जाता है। जैसे ना मान लो आप लोहे का राड मिला, सरिया आपके पास है, उसको को आपने क्या पीट पीट के कुछ बनाना है, तो जहाँ पर पीटा जाता है किससे? बड़े से हथौड़े से। हथौड़े को क्या बोलते हैं? हैमर, ठीक है। तो मतलब इसको क्या बोलते हैं? एनबिल। एनबिल का मतलब होता है निहाई, निहाई, निहाई। इसको एरन भी बोलते हैं, ये याद रख लेना। अगला शब्द है एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब क्या होता है? राख का पात्र। जैसे पीछे देख मैंने बता दिया ना, ये क्या हो गया? सेंसर यानी धूपदानी। इसी तरह एक बर्तन होता है, पात्र होता है, पात्र यानी बर्तन को पात्र बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? जिसमें ऐश रखी जाती है, यानी आश मैंने बता दिया पीछे किसको बोलते हैं? राख को बोलते हैं। अगला शब्द है अगर। अगर का मतलब क्या होता है? पेंचदार बर्मा। जैसे मैं बताता हूँ जी क्या होता है। ऐसे होता है, लकड़ी का डंड लगाया होता है इसको, और इधर कैसे इस तरह का होता है ये, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है, ताकि क्या होता है? ये लकड़ी में छेद करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अगर। अगर का मतलब होता है पेंचदार बर्मा, सिंपल सा ध्यान रखो, बर्मा, ठीक है, बर्मा। अगला शब्द है बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है तराजू, ठीक है। इसको हमारे गांव में बोलते हैं तरकड़ी। याद रखना अच्छे से, ताकि इसलिए ये लोकल शब्द बता रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को याद रह जाएं, ठीक है। अगला शब्द है बेड। बेड का मतलब क्या होता है? बिस्तर। ध्यान रखो, तो मैंने बता दिया पीछे आपको, ये देखो पीछे बता दिया, क्या बताया? बताया ना मैंने, ये बताया था क्या बोलते हैं, देखो। बेड स्टीड हो गया, बेड स्टेड हो गया। बेड स्टेड किसको बोलते हैं? पलंग को बोलते हैं, ठीक है। ये पलंग हो गया, और जहाँ पर क्या बता, जहाँ पे मैं बेड, बेड स्टेड हो गया पलंग, और बेड का मतलब होता है बिस्तर, ठीक है। और ये लिखा मैंने क्वाइलिट, क्विल्ट, क्यू, ये है क्यू, यू आई एल, ये है टी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, रजाई, ठीक है। रजाई, रजाई होती है ना जो आप खटान करते हो, मतलब खटान करने का मतलब है कि हमारी भाषा में बता रहा हूँ, जैसे आप सोते हो ना सर्दियों में, सर्दी में ज़्यादा ठंड लगती है, तो आप क्या करते हो? ऊपर लेते हो, अपने आप को कवर करते हो, किससे करते हो? मोटे से जो कंबल की तरह होता है, उसको रजाई बोलते हैं, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विल्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बेड शीट। बेड शीट का मतलब क्या होता है? चादर, जो बेड पे रखते हैं आप बेड को कवर करने के लिए। अगला शब्द हो गया ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब हो गया कंबल, ठीक है। अगला शब्द हो गया बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब क्या हो गया?
गोल गोल तकिया, अभी बताऊंगा मैं आपको तकिया क्या क्या होता है। ये हो गया बोल्स्टर, बोल्स्टर में का मतलब होता है तकिया, गोल तकिया। अभी देखो मैं बता देता हूँ। आप ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, जे जहाँ पे जे गोल गोल तकिया, इसको क्या बोलते हैं, बोल्स्टर बोलते हैं, ठीक है, जे वाला। और ये स्टैंड दिख रहा है बेंच की तरह, इसको बोलते हैं सोफा, ठीक है। अगला शब्द है बॉक्स। बॉक्स का मतलब होता है संदूक। इस तरह से एक बॉक्स होता है, जैसे मान लो संदूक है, इधर से इसको नीचे से इधर क्या था, ताला लगाया जाता है इसको। ये गांव में होता है, लकड़ी का होता है, ट्रंक भी बोलते हैं सिटी में इसको, पर गांव में संदूक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं बॉक्स, ठीक है। अगला शब्द है ब्रूम। ब्रूम तो आप सब जानते हैं, झाड़ू, घर में जिससे आप झाड़ू पोछा करते हो, सफाई करते हो, ठीक है। अगला शब्द है बकेट। ये देखो, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, और मोप का मतलब होता है वो जो पोछा होता है, जो ना जमीन से आप इस तरह से साफ करते हो, इस तरह से पोछा होता है जमीन साफ करने वाला, उसको बोलते हैं मोप, ठीक है। वो बाद में बताऊंगा, अभी मैं उसको लिख के बताऊंगा आगे वीडियो में। लेकिन इधर ध्यान इतना याद रखो, ब्रूम होता है झाड़ू। अगला शब्द है बकेट। बकेट का मतलब होता है बाल्टी। बाल्टी को क्या बोलते हैं, बकेट बोलते हैं, ठीक है। अगला शब्द है बटन। बटन का मतलब होता है बटन ही होता है, पर मैं आपको अपनी भाषा बता देता हूँ, हमारे गाँव में इसको बटन को बोलते हैं बीड़ा। बीड़े लगाने हैं कमीज को, जानी बटन लगाने हैं, ठीक है। तो बटन किसको बोलते हैं, बटन को ही बोलते हैं, आप जानते हैं बटन। अगला शब्द है कैंडल स्टैंड। कैंडल स्टैंड का मतलब होता है क्षमादान। क्षमादान मतलब इस तरह का स्टैंड, जैसे मैंने बताया ना आपको, ये किस तरह से होता है, इस तरह सा होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, और ऐसे होता है नीचे करके। इसमें क्या होता है, ऊपर मोमबत्ती लगाई जाती है, इस तरह का होता है। तो उसको बोलते हैं कैंडल स्टैंड, यानी जहाँ पर मोमबत्तियाँ लगाई जाती है। मतलब ऊपर मतलब ये सीलिंग में होता है ना, वहाँ पे टांगने के लिए भी होता है, ज़मीन पे रखने के लिए भी होता है, यानी टेबल पे। अगला शब्द है कारपेट। कारपेट का मतलब होता है गलीचा। गलीचा का मतलब होता है दरी। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ये ज़मीन पे पड़ा हुआ ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कारपेट, यानी दरी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला शब्द है कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन का मतलब क्या होता है, कॉल्ड्रॉन का मतलब होता है कढ़ाई। कढ़ाई देखिए आपने, मैं बताता हूँ कढ़ाई कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसे होती है, और फिर इसको ऐसे कड़े होते हैं ये, ठीक है। ये बना दी मैंने कढ़ाई आपके लिए। इसमें क्या किया जाता है, सब्जी बनाई जाती है, इसमें दूध गर्म किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड्रॉन। देखो कितनी चीज़ें आपके लिए साथ साथ भी बना बना के बता दे रहा हूँ मैं, कोई कन्फ्यूजन ही ना हो गया आपके लिए ना। अगला शब्द है चेयर। चेयर का मतलब क्या होता है, कुर्सी, ठीक है, ऐसा चेयर। तो सॉरी,